नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में लॉकडाउन लागू है। सरकार की ओर से प्रशासन को नियमों का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटने का आदेश जारी किया गया है, लेकिन बिहार के आरा से जो तस्वीर सामने आई है उसे बिहार पुलिस की सख्ती के बजाय अगर दादागिरी कहे तो गलत नहीं होगा। पूरा मामला जिले के गढ़हनी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। बीते दिनों गढ़हनी थाना अध्यक्ष संतोष कुमार रजक लॉकडाउन का पालन कराने के लिए निकले थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने जो किया वो चौंकाने वाला था। उन्होंने सरेआम महिलाओं के साथ गाली गलौज की, उन्हें थप्पड़ मारने की धमकी दी और जब इससे भी जी उनका नहीं भरा तो घटना की वीडियो बना रही युवती से उनका मोबाइल छीन लिया और उसके बाद सड़क पर फेंक दिया। इस पर जब परिवार वालों ने आपत्ति जताई तो उन्हें एफआईआर करके जेल भेजने की धमकी भी दी गई। तो सरकार तमाम दावे करती है कि महिलाओं की सुरक्षा की जा रही है, लेकिन जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो सरकार के द्वारा कुछ नहीं कहा जाता। महिलाओं का सम्मान हमारा सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम ऐसे दावे सरकार के द्वारा किए जाते हैं और लगातार पुलिस भी यही कहती है कि हम महिलाओं के लिए लगातार खड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है, जहां थाना अध्यक्ष ने महिलाओं के साथ बर्बरता की, उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया, सड़क पर फेंक दिया और इसके बाद थप्पड़ मारने तक की धमकी या महिलाओं को दी गई। कोई भी महिला पुलिस मौके पर मौजूद नहीं थी, उनके हाथ से मोबाइल छीन लिया गया, तो कहीं ना कहीं खाकी की दादागिरी यहां साफ तौर पर देखी जा सकती है। जिस तरीके से लगातार पुलिस दावे करती है कि महिलाओं को सुरक्षित रखा जाएगा और बिहार में सभी महिलाएं, ये कहें कि पूरे देश में महिलाएं सुरक्षित है बीजेपी के राज में, लेकिन इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं, वीडियो जब वायरल होती है, तब पता चलता है कि इन दावों की सच्चाई कुछ और ही है। तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ अखिलेश सिंह बीजेपी प्रवक्ता लाइव जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। अखिलेश जी, तमाम दावे किए जाते हैं कि महिलाएं सुरक्षित है, लॉकडाउन लगा दिया गया, पालन करवाना पुलिस का फर्ज है, लेकिन क्या इस तरीके से पालन कराया जाएगा? महिलाओं के हाथ से फोन छीन लिया गया, उन्हें थप्पड़ मारने तक की धमकी दी गई है। नहीं, अगर ऐसी घटना घटी है तो इस पर कार्रवाई होगी और मतलब पुलिस अगर ऐसा करता है तो पुलिस अगर गलती करती है तो ऐसा नहीं है कि पुलिस गलती करती है तो उसके खिलाफ हम नहीं बोलते हैं, हम मुखर नहीं होते हैं, या फिर अगर कोई बात होती है तो उस पर हम ये कहते हैं कि पुलिस को ऐसे ही क्लीन चिट दे दिया जाता है। पुलिस पर भी कार्रवाई होती है, पुलिस गलती करती है तो कार्रवाई होती है। और ये कोई ऐसी घटना अगर कहीं घटी है तो ये कोई पहली बात नहीं है जब भी अगर पुलिस के द्वारा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आज इस परिस्थिति में लॉकडाउन के नियम का पालन करवाना पुलिस का दायित्व है, करवा रही है। लेकिन इसमें यदि कोई अभद्रता पुलिस करती है, किसी प्रकार की अशिष्टता करती है, उसके द्वारा कोई हर्ट होता है, उसके द्वारा कहीं ना कहीं किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो ये कहीं से बर्दाश्त के काबिल नहीं है और वो उसको कार्रवाई। लेकिन अखिलेश जी, सवाल यही है, आपने भी यही कहा कि पहली घटना नहीं है, पहले भी ऐसा हुआ है, तो आखिर पुलिस को इतनी छूट आखिर किसने दी? इतना हक आखिर किसने दिया कि इस तरीके से महिलाओं के साथ बदतमीजी करे? इसके साथ ही इतनी भी धमकी दी गई कि उनके खिलाफ एफआईआर कर दी जाएगी। सुनिए राखी जी, आप एक बात समझिए, क्यों इस तरह का आप लोग ये करते? बात को तोड़ने मरोड़ने से ये उस समय की बात है ना, जब कोई विशेष इशू होता है तो तोड़ा मरोड़ा जाता है। हम कहें कि ये पहली घटना नहीं है कि यदि पुलिस ऐसी की है तो ऊपर कार्रवाई है। आप कहें ये पहली घटना नहीं है, क्यों इस तरह की आप लोग पत्रकारिता करते हैं? ऐसा काहे करते हैं? फिर आपके चैनल पर बैठना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जिसमें हम बात कुछ कहें और मैनिपुलेट करके तुरंत आप। अखिलेश जी, वीडियो भी गलत है। वीडियो को कहां गलत मैं कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं, तो कार्रवाई कब तक होगी अखिलेश जी? कार्रवाई कब तक होगी? ये बैठ करके यहां से नहीं, मैं पुलिस का ये कार्रवाई करती रहेगी, हमेशा करती रही है। इसका ये ट्रैक रिकॉर्ड है। किसी को अपराधी को बख्शा नहीं जाता है, वो
काम अपना करेंगे। हमारा ये ट्रैक रिकॉर्ड है, कभी किसी को बख्शा नहीं गया है, हम बख्शेंगे भी नहीं। और ये निश्चिंत रहिए, कार्रवाई उस पर होगी। पुलिस हो या कोई अपराधी हो या फिर कितना हो, कोई रसूख वाला व्यक्ति हो। अखिलेश जी, अभी 2-4 दिन पहले ही भोजपुर में ऐसा हुआ था, थाने में एक युवती आई थी और उसके साथ छेड़खानी का आरोप था। थाने में ही उसके साथ अभद्रता की गई, उसके साथ मारपीट की गई और इसके बाद हालांकि जो गुनहगार था, जो आरोपी पुलिसकर्मी था, उसे निलंबित कर दिया गया। तो सवाल यही है कि एक के बाद इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं, कार्रवाई होगी, लेकिन जब मीडिया में ये सभी मामले आ जाएंगे उसके बाद कार्रवाई होती है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर पुलिस को इतनी छूट दी क्यों गई है कि वो इस तरीके से महिलाओं के साथ और लोगों के साथ दुर्व्यवहार करती है। मीडिया में आती है बात, कार्रवाई होती है इसलिए मीडिया में बात आती है, मीडिया में आती है इसलिए कार्रवाई नहीं होती है। ये सब चीज को अपने माथे पर लेकर के मत चलिए। सरकार कार्रवाई करती है। सर, वीडियो दिखाने के बाद ही आप कार्रवाई करते हैं ना अखिलेश जी? आप लोग के लिए खबर तब बनता है जब हम कार्रवाई करते हैं। आप लोग के लिए खबर तब बनता है जब हम काम करते हैं, नहीं तो आपके लिए खबर नहीं बनेगी। और हम कार्रवाई करते हैं और करते रहेंगे, ये बात समझ लीजिए। और इसके लिए हमको किसी से न परमिशन की जरूरत है, न हम लोगों को किसी से कोई ये की जरूरत है। यहाँ पर कोई अपराधी हो, वो किसी वर्दी में हो, किसी रसूख वाला व्यक्ति हो, वह चाहे जितना भी बड़ा हो, बख्शा नहीं जाता है, उस पर कार्रवाई होती है। हम करते रहे हैं और करते रहेंगे। हमारे लिए कोई वीआईपी नहीं है, हमारे लिए कोई ये नहीं है। अगर अपराधी है, अपराध करता है, तो सरकार के द्वारा उस पर उससे कोई संरक्षण नहीं दिया जाता है। इसलिए आप ये निश्चिंत रहिए कि ये कार्रवाई होगी उसकी। ठीक है अखिलेश जी, आपके पास लौटूंगे। इसी बीच शक्ति सिंह हैं और प्रदेश प्रवक्ता हैं आरजेडी के, हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में। आपका भी जी। शक्ति जी, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, हालांकि अखिलेश जी की तरफ से कहना है कि जब हमारी सरकार कार्रवाई कर देती है उसके बाद मीडिया के सामने ये इस तरीके के मामले आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो यही है कि आखिर पुलिस जो है उसको इतना हक किसने दिया, इतनी छूट किसने दी कि वो महिलाओं के साथ अभद्रता करे और सरकार दावे भरती रहे कि महिलाएं सुरक्षित है। और यहां तक कि जो पुलिस वाला है वो ये तक कहता है कि आपको थप्पड़ मार दिया जाएगा, आपके खिलाफ एफआईआर कर दी जाएगी, और सरकार के नुमाइंदे आते हैं और वो यही कहते हैं कि कार्रवाई कर दी जाएगी। देखिए, इनका ये तकिया कलाम तकिया कलाम जो भाषा इनकी है, ये पूरे बिहार के लोग लगातार इनके 15 वर्षों में देख रहे हैं। कानून का राज है, पुलिस अपनी काम करेगी, हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये सब जब आबरू को उतार लेते हैं और जब मीडिया के पास मामला आता है तो इनको मिर्ची लगने लगती है, अपने सफाई देते हैं। बिहार शरीफ में परसों भी, इसकी घटना छोड़िए, बिहार शरीफ में जिस तरह से एक समाज सेवी को सरेआम पुलिस ने डंडे से पिटाई की और उसके बाद में कह रहा है कि नहीं ये नशे में धूत था अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। तो सरकार पूरी तरह से पूरे इस लॉकडाउन लगी हुई है पूरे बिहार में। इन परिस्थितियों में सरकार जो है, इसके तंत्र जो है, के शिकार हो चुके हैं। और मैं बिहार के पुलिस नहीं, पूरे देश के अंदर लॉकडाउन को लागू कराने के लिए कार्रवाई की जा रही है, भद्र व्यवहार करने का नहीं है। आपने देखा होगा कि भागलपुर में कोरोना पीड़ित की किस तरह से हुआ, ये अभी बताने की जरूरत नहीं है। चारों तरफ हालात बदतर है और एकदम पूरी तरह से शासन निरंकुश है। शासन की जो आधा है, मुखिया है, वो घर में क्वारंटीन है, उनको मतलब नहीं है बिहार से। तो बिहार में पूरी तरह से तंत्र जो है इन दिनों बेलगाम हो चुके हैं। और आप कोई भी पत्रकार की पिटाई हो रही है, हमारे हिलसा में पत्रकार को सरेआम पिटाई की गई और उधर समाज सेवियों की पिटाई की गई। लॉकडाउन के नाम पर एक बड़ा वसूली का भी अभियान चल रहा है और जिसे चाहे उसे पीट दे, जिसे चाहे उसे आबरू उतार दे, महिला मिले, पुलिस सबको इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रही है पुलिस। और सरकार के नुमाइंदे जो बैठ करके प्रवचन दे रहा है, कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करते हैं, अब कार्रवाई कर हम हमारी शासन कार्रवाई क्या करेंगे आपकी शासन? कुछ नहीं। पूरे तरह से मैं स्पष्ट तौर पर मान लीजिए कि शासन बिल्कुल तरह से इनका जो तंत्र है निरंकुश है। जी अखिलेश जी, पूरे तरीके से अधिकारी आप लोगों की हद से बाहर हैं। महिलाओं के साथ अभद्रता करना हो, ठीक है, लॉकडाउन का पालन कराइए, लेकिन इस तरीके से क्या पालन कराया जाएगा लॉकडाउन का? जो सब्जी बेचने वाले हैं उनकी रेडियो को गिरा दिया जाता है, इस तरीके से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। हिम्मत इतनी बढ़ गई है पुलिस वालों की कि हाथ से मोबाइल छीनने के बाद ये तक कहा दिया जाता है कि एफआईआर आपके ही ऊपर कर दी जाएगी।
और आप बैठकर मीडिया से ये कहते हैं कि तोड़ मरोड़ कर पेश मत कीजिए, और जब हम कार्रवाई कर देते हैं उसके बाद मीडिया के संज्ञान में कोई मामला आता है। अखिलेश जी सुनिए सुनिए सुनिए, इस तरह का चैनल मत चलाइए आप। तोड़ मरोड़ करके एक शब्द को अभी आपने पेश किया है, इसको मैंने कहा है कि इस तरह का काम मत करिए। अखिलेश जी बौखलाइए मत। अगर आप मानिए कि आपकी पुलिस, आप मानिए कि आपकी पुलिस आपके काबू में नहीं है, बिहार सरकार के काबू में खाकी नहीं है, मान लीजिए सर, एक स्तर रखिए। मैं कैसे मान लूं? आप क्या जानती है? तो क्या किया जाए? पुलिस को हटा लिया जाए चौक चौराहों से? कार्रवाई कीजिए ना सर। कार्रवाई नहीं हुई है क्या इसके पहले? इससे पहले सर, तो फिर ये मामले क्यों सामने आ रहे हैं? अगर कार्रवाई की जा रही है तो पुलिस को खौफ क्यों नहीं है कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और इस तरीके से जो दादागिरी है वो ना चले? फिर मैं आपको कह रहा हूँ कार्रवाई हुई है ना। एक बात ठीक है जी जी, शक्ति जी कहिए। हाँ, एक बात स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं। आपने तो एक महिला को सब्जी बेचने वाली की आपने तस्वीरें दिखाई, आप फेसबुक पर देख लीजिए, सोशल मीडिया पर किस तरह से पिटाई। बिहार शरीफ में एक समाज सेवी है जो व्यक्ति जीवन में शराब की एक बूंद नहीं लेता है, जब पूरी गठिया लेदर होने लगा तो शराब पीने का आरोप लगा दिया। प्रतिकार करना, सहयोग करना लॉकडाउन में इनके लिए जो है लगता है कि हमारे लिए परेशानी का कारण है, और पूरे ये तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पूरी इनका जो है अभी लॉकडाउन के नाम पर तबाही मचा करके वसूली का अभियान चल रहा है। एक लोग खोलचा वाले से 2-2 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं, और जब पैसे नहीं देते हैं तो इस तरह की कार्रवाइयां भी करते हैं। ये लोग डंडे के प्रहार, किसको इजाजत मिला है कि डंडे के प्रहार? कानून कहती है क्या? सीआरपीसी में है आदेश क्या? सरकार को, तंत्र को आदेश है क्या कि खुलेआम किसी की पिटाई करे, खुलेआम किसी के आबरू उतारे, खुलेआम किसी के मोबाइल छीन ले? और पूरी वीडियो वायरल होने के बाद इनके जो है काम तक जब जाता है तो थेथरोलॉजी में पीएचडी किए हुए लोग अपनी थेथरोलॉजी करने में बाज नहीं आते, बल्कि स्वीकार करनी चाहिए कि जो चीजें हो रही है वो निश्चित तौर पर अमानवीय है। यह हमारे कानून में नहीं है। कानून की धज्जियां उड़ाने वाले कानून के रखवाले कानून की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर कानून का पालन कौन करेगा? फिर इसीलिए तो लोग आभा इतनी गिरी है कि लोग कानून को अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया। लोग ठीक है, अखिलेश जी जवाब दीजिए, क्या ये ऐसी स्थिति आ जाएगी कि लोग कानून को अपने हाथ में लेने लगेंगे? कहाँ लोग कानून हाथ में ले रहे हैं? कहाँ लोग कानून हाथ में? नहीं सर, जैसी स्थिति आई हुई है, जैसे मामले सामने आ रहे हैं, कि आपको नहीं लगता अगर पुलिस पे से लोगों का इस तरीके से विश्वास उठ जाएगा तो कहीं ना कहीं लोग मजबूर हो जाएंगे कानून को अपने हाथ में लेने के लिए? लोग कर रही हैं क्या लोगों को यहाँ के चैनल के माध्यम से कि लोग हाथ में कानून को हाथ में ले लें? नहीं सर, हम प्रोवोक नहीं कर रहे हैं सर, आप कार्रवाई कीजिए ना, आपकी सरकार है, आप कार्रवाई कीजिए। हम तो तस्वीरें दिखा रहे हैं सर, किस तरीके से आपकी खाकी ने जाके महिलाओं को थप्पड़ मारने की धमकी दी है, किस तरीके से एफआईआर करने की धमकी की दी है। आप ही दावे भरते हैं ना, आपकी सरकार ही कहती है महिलाएं सुरक्षित है। आप सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? नहीं तो कहिए कि आप सुनिए। देखिए अखिलेश जी, चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाती, चिल्लाने से जो आपकी पुलिस ने किया है वो बदल नहीं जाएगा। यह मीडिया पर सवाल उठाने से जो किया गया है वो ढक नहीं जाएगा। अखिलेश जी, आप स्वीकार कीजिए कि आपकी पुलिस ने गलत किया है। हाँ, पुलिस गलत किया है तो कहाँ स्वीकार नहीं किया? कब हमने स्वीकार नहीं किया है पुलिस गलत किया है? कब स्वीकार नहीं किया? क्या बेमतलब की बात आप कर रहे हैं? अखिलेश, कहना चाह रहा हूँ इसके पहले कार्रवाई हुई है तो फिर इस पर भी कार्रवाई होगी, नहीं का कोई प्रश्न उठता है। शक्ति यादव जी कह रहे हैं कि उस पर आरोप लगा दिया गया कि दारू पिए हुए था, वो दारू नहीं पिए हुए था। ये जानते हैं क्या बिहार के अंदर पुलिस काम कर रही है तो पुलिस का मनोबल तोड़ने का काम आरजेडी के लोग कर रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का मनोबल तोड़ने का काम आप लोग कर रहे हैं। अब पुलिस का भी मनोबल तोड़ दीजिए कि सड़क पथ के किनारे पुलिस कहीं खड़ा होकर के अपने कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। मैं कह रहा हूं कि वो गलती किया है, कार्रवाई होगी, और कार्रवाई होने से कोई नहीं रोक सकता है दुनिया की कोई ताकत। ये सरकार सरकार नहीं है। जब एक अने मार्ग से अपराधियों का संरक्षण हुआ करता था, सरकार दूसरी है जहां पर अपराधियों पर कार्रवाई होती है, वो चाहे जितना भी रसूख वाला व्यक्ति हो। और इसलिए निश्चिंत रहिए, कार्रवाई होगी। इससे पहले जो कार्रवाई हुई है इसमें भी देखिएगा कार्रवाई होगी। नहीं, हमें एक बात बता दीजिए, हम इनसे जानना चाहते हैं कि जो व्यक्ति सुबह 9-10 बजे पकड़ा जाता हो और हाई तोबा मचने के बाद जब पुलिस की कस्टडी में है तो 6 बजे शराब कैसे पिया?
6 बजे शराब की बात कैसे आ गई? शराब की बात तो 9 बजे आनी चाहिए थी सुबह में, जब वो पकड़े गए, पिटाइयां हुई, उसको कस करके लहूलुहान किए गए, उस समय आनी चाहिए था। कार्रवाई करनी चाहिए था राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ, कार्रवाई करनी चाहिए था। आपके जो स्वास्थ्य विभाग के मंत्री ने हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जो खास कर करके जो नियोजित हैं, जिनको आपने संविदा पर बहाल किया है, उनके लिए आपने आदेश निकाल दिया। आप मनोबलों को तोड़ रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो जाकर करके बेचारे जिनके ऊपर है दवा नहीं है, उसके बावजूद बेचारे अपने लगे हुए हैं, उनके नाम पर उनके सहारे, हेल्थ मैनेजर के सहारे आपका पीएचसी चल रहा है। उनको क्या आपने दिखाया है ना? आप क्या कर रहे हैं? आप बता रहे हैं कि मनोबल राजद नहीं, मनोबल तो पूरे तंत्रों का आपने तोड़ करके पूरे बिहार के शासन को आपने एक तरह से पंगु बना दिया, और आपने इस तरह से कर दिया है कि पुलिस भी आपके नियंत्रण में नहीं है। तब तो एसपी कुछ बोलता है, डीजी कुछ बोलता है, उनके बयानों में जो आती है, क्या हुआ था, कोई कहता है लॉकडाउन के नाम पर, कोई कह देता है कि नहीं फलना केस के नाम पर। इस तरह की बात तो आपके तंत्र लोग करते हैं, अपने ही बयानों में कंट्राडिक्शन होता है, और जब पूरी चारों तरफ कुतू होने लगता है तो बड़ा रानी रागा आपने लगता है कानून अपना काम करेगा। तो किस लिए बैठे हुए हैं? कानून काम करेगा, ये करने मारने बैठ करके मुख्यमंत्री जो चैन की बंसी बजाएंगे, उससे शासन चलता है। शासन का इकबाल इतना डूब चुका है कि लोग घर में बैठ करके लोग मरने के लिए छोड़ दिए हैं। आप दलील दे रहे हैं, आप दलील दे रहे हैं। क्या हुआ नवगछिया में? सरेआम आपके पुलिस के थानों में हत्या हुई, कौन सी कार्रवाइयां हुई? बताइए हमको, कौन सी कार्रवाइयां हुई? ठीक है शक्ति जी, अखिलेश जी से जवाब ले लेते हैं। अखिलेश जी बताइए, आखिर पुलिस पुलिस का मनोबल तोड़ा नहीं जा रहा सर, सभी पुलिस के साथ है, सभी सरकार के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये लड़ाई बहुत बड़ी है। इसमें जनता का भी आपको सहयोग चाहिए, विपक्षी दलों का भी आपको सहयोग चाहिए, सभी का सहयोग चाहिए। लेकिन सर ये छोटी चीज नहीं है, एक छोटा वीडियो नहीं है जिसमें जिस तरीके से पुलिस ने महिलाओं के साथ बर्बरता की है। कोई भी महिला इंस्पेक्टर, महिला पुलिसकर्मी वहां नहीं था। आखिर इतनी छूट के आपके द्वारा दी गई है, और आखिर पुलिस जो है वो आपकी बात क्यों नहीं मान रही? आपने लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए पुलिस को वहां भेजा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जी नहीं, कैसे लगा कि हमारी बात पुलिस नहीं मान रही जी, तो सर आपके द्वारा अगर आपकी बात पुलिस मान रही है, तो क्या इस तरीके से, जिस तरीके का ये वीडियो है जिसमें महिलाओं के साथ इस तरीके से बर्बरता की जा रही है, क्या ये यही दर्शा रहा है कि जो नीतीश कुमार है, सीएम है, उनकी बात इस तरीके से मानी जा रही है? नहीं, देश के अंदर इसके पहले ऐसी कोई घटना नहीं घटी, इसके बाद कोई घटना घटी नहीं है। अगर ये अपराध करना एक मनोवृत्ति होती है, और उस पर सरकार का काम है कार्रवाई करना। अगर उसने गलती की है तो कार्रवाई होती है। फिर मैं कह रहा हूँ, एक ही रथ आप लगाए हुए हैं, आपके पास कोई दूसरा इशू नहीं है। इस इशू को लेकर के आप बैठी हैं, तो मैं एक ही बात आप बराबर पूछिए। सर छोटा इशू नहीं है ना, अगर छोटा इशू होता अखिलेश जी तो नजरअंदाज शायद कर दिया जाता, लेकिन जिस तरीके का ये वीडियो वायरल हुआ है ना सर, उस तरीके से नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो पुलिस लोगों की सेवा के लिए बनाई है, जिस पुलिस को लेकर लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, अगर उसी पुलिस को देखकर लोग कांपेंगे, डरेंगे, तो सर इसी तरीके से सुशासन राज रहेगा क्या बिहार में? और आप कह रहे हैं कि एक छोटी सी बात को पकड़ के हम लोग बैठ गए हैं। कौन कहा है छोटी सी बात? फिर वीडियो को अखिलेश जी पहले आप, अखिलेश जी सुनिए आप अखिलेश जी आप सुनिए, समझिए, और वीडियो को पहले बैठ के 4 बार देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि उस वीडियो में ऐसा क्या गलत था। देखिए अखिलेश जी, आप उस वीडियो को 4 बार देखिए, आपको पता चलेगा उस वीडियो में क्या गलत था। और शायद अखिलेश जी आपको सुनिए अखिलेश जी, सुन लीजिए अखिलेश जी, सुन लीजिए, ठीक है अखिलेश जी, सुन लीजिए। आपने कहा ना, कहने के बाद सुन लीजिए पहले। जिस तरीके से पुलिस की गरिमा को कलंकित किया गया है, नीतीश कुमार को एक बार सोचना चाहिए कि उनके अफसर उनकी मानने के लिए तैयार नहीं है। सुनिए, बिल्कुल बंद करिए जी। अखिलेश जी मत चिल्लाइए, आपको चिल्लाने के लिए नहीं अखिलेश जी, आप मान क्यों नहीं रहे हैं? कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल तो यही है ना कि अगर सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है तो क्यों ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं? आखिर क्यों आपकी पुलिस आपकी बात नहीं सुनती है? और आपका कहना है कि खाकी सुन रही है। बैठकर न्यूज चैनल पर दलील देने की जरूरत नहीं है अखिलेश जी, कार्रवाई कीजिए।
आपके जनप्रतिनिधि खुद कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हैं और आप कहते कार्रवाई होगी। मुन्ना शुक्ला पर कार्रवाई हुई है, कार्रवाई होगी। आपके चैनल के कहने से नहीं कार्रवाई होगी, कार्रवाई बिल्कुल होगी। और आप चैनल के कहने से ही कार्रवाई होती है अखिलेश जी। जब मीडिया इन मामलों को दिखाती है तब कार्रवाई होती है। आपके प्रशासन को तो ये तक नहीं पता था कि मुन्ना शुक्ला ने जब 200 आदमी बुलाए थे कि वो समारोह कैसे आयोजित किया गया। प्रशासन को मिलना चाहिए, बताइए ना अखिलेश जी। प्रशासन को मिलना चाहिए, सूचना किसी भी प्रकार से प्रशासन को मिलना चाहिए। हम कार्रवाई करते हैं, इस तरह से आप एंकरेज करिएगा। अखिलेश जी कार्रवाई करते हैं, आपके प्रशासन को पता नहीं था मुन्ना शुक्ला के कार्यक्रम में 200 लोग आ रहे हैं। बताइए ना अखिलेश जी, पता था। हमें घटिया मत बताइए सर, अपनी सर भाषा की मर्यादा को बनाए रखिए। बौखलाने से कुछ नहीं होगा अखिलेश जी, तस्वीर नहीं बदल जाएगी, वीडियो नहीं हट जाएगी। जिन महिलाओं के साथ अभद्रता की गई है वो सही नहीं हो जाएगा। आपका कर्तव्य बनता है कि अपनी पुलिस को समझाएं, महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराएं। ये सरकार का घटिया चलन मत कराइए आप। अखिलेश जी सवालों से भागने का दूसरा रास्ता भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से चिल्लाकर और चैनलों को गाली देने का कोई रास्ता नहीं है। आपको सवालों से भागना है, आप भाग सकते हैं। आप जनता के सवालों से भागते हैं, आप विपक्ष के सवालों से भागते हैं, आप मीडिया के सवालों से भागते हैं। हाँ बिल्कुल, हमें एंकरिंग करनी नहीं आती है। और आपके बिहार की सरकार को वर्दी को कैसे रोका जाए और जनता को कैसे सुरक्षित किया जाए ये नहीं आता है। आपको सिर्फ ये आता है कि अगर मीडिया में सवाल पूछ लिया जाए तो ये कह दिया जाए कि तोड़ मरोड़ के उनके बयान को पेश किया जा रहा है। महिलाएं सुरक्षित है बिहार में? बताइए आप। आपकी पुलिस की इतनी हिम्मत हो गई कि उसने एक महिला से फोन छीन लिया और धमकी दी कि आपके ऊपर FIR कर दी जाएगी। क्यों भागते हैं अखिलेश जी सवालों से? जवाब दीजिए। सवाल से भागना इनकी फितरत है, चूंकि ये नाकामियों को दबाने के लिए चिल्लाना जानते हैं। चिल्लाने से सच्चाई कभी छुपती नहीं है और इनकी आभा इतनी गिरी है कि इनकी हिम्मत नहीं है कि जनता के बीच में जाए। हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं, इनको एडमिट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि पुलिस ने बर्बरता की है, पुलिस ने अमानवीय व्यवहार किया है महिला के साथ। तो अगर महिला के साथ अमानवीय व्यवहार करना तो एडमिट करने में इतनी परेशानियां क्यों हो रही है? ये लाचारियों को कैसे नहीं समझते हैं? ये कैसे नहीं समझते हैं? गरीब का जो खर्चा बेचता है, जो सब्जी बेचता है, तो अपने दो जून की रोटी के लिए तरसता है, उसके लाचारियों के ऊपर आप डंडे का प्रहार करके अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आप स्वीकार करिए कि गलत हुआ है। और एक बात समझ लीजिए, मैं राशिद जी, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, सबकी लोकप्रियता के लिए इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करना। अखिलेश जी आप भाषाओं का इस्तेमाल ना कीजिए, जिस तरीके की भाषा का आपने इस्तेमाल किया है। आपकी सरकार दम भरती है ना महिलाओं की सुरक्षा की, और जो पुलिस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए गरीबों के घर जाती है वो मुन्ना शुक्ला के यहाँ क्यों नहीं गई पालन कराने के लिए लॉकडाउन का? क्यों नहीं पहुंचा आपका प्रशासन? बताइए ना आप। हो सकता है मेरे लिए अंतिम विवेक हो, लेकिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को इतना घटिया स्तर पर रखना चाहिए। ठीक है अखिलेश जी, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से बिहार में आंकड़े बढ़ रहे हैं ना कोरोना के, जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, वो बता रहा है कि 16-17 साल की सत्ता में नीतीश कुमार ने क्या किया, क्या कर रहे हैं घर में नीतीश कुमार? क्यों नहीं अस्पतालों में जाते? पप्पू यादव जो जनता की सेवा के लिए अस्पतालों में उतरे, आपने उन्हें जेल में डाल दिया। बताइए आप। मत बौखलाइए, मत भागिए अखिलेश जी सवालों से। जिस जनता ने आपको चुना है उनके सवालों का जवाब देना आपका कर्तव्य बनता है। पुलिस बर्बरता करती है, आप कार्रवाई का आश्वासन देते हैं, लेकिन ये बताइए ना, आश्वासन तो आप देते रहेंगे, कार्रवाई करते रहेंगे, लेकिन क्या पुलिस वाले इसी तरीके से बेलगाम रहेंगे? आपके अफसर आपकी नहीं सुनते हैं और जब आपसे सवाल किया जाए तो आप मीडिया पर चिल्लाते हैं, इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, कहते हैं कि मीडिया तोड़ मरोड़ के पेश करती है। अखिलेश जी मत भागिए सवालों से। 16-17 साल की सत्ता है आपकी। ठीक है अखिलेश जी। शक्ति सिंह जी, जिस तरीके से सवालों से भागना और जब वीडियो सामने आया सिर्फ आश्वासन देना, बड़ा सवाल तो यही है कि अगर विपक्ष और लोग सवाल करते हैं तो आखिर क्या भागना ही एक महज रास्ता है? इनके पास कोई विकल्प नहीं है, सिर्फ ये रहन छोड़ की स्थिति में है। इन्होंने घुटने टेक दिया है, तंत्र इनके निरंकुश है। मीडिया अगर सच्चाई दिखा दे तो इनको मिर्ची लगती है, ये स्वीकार भी नहीं करते हैं कि हम जो है यहाँ पर के हमारे तंत्रों ने यहाँ पर गलत किया है। अभी अरे भाई महिला सुरक्षित कहाँ है बिहार के अंदर में? खुलेआम क्या हुआ? हाजीपुर में क्या हुआ? आपको भागलपुर में
क्या इनको पता नहीं है क्या? आपने मुन्ना शुक्ला जी का नाम लिया, क्या इनके सरकारी मेहमान थे क्या जो पुलिस ने कहा कि मुझे जानकारी नहीं कि 200 लोग कैसे संभल हो गए? नहीं, इस बात को जहां नाकामी है, तंत्रों की जहां लाचारी है, इन चीजों को स्वीकार करनी पड़ेगी। इस तरह के अगर स्वीकार नहीं करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर इन बातों को इनको कहीं ना कहीं जवाब जनता के बीच में देना पड़ेगा। ये चाहते हैं, इनके हाथों में कुछ नहीं है। अनुकंपाई मुख्यमंत्री, बिहार के अनुकंपाई मुख्यमंत्री पूरी तरह से एकदम घुटने टेक कर करके अपने एक अन्य मार्ग में बैठे हैं और तंत्रों की लाचारी, तंत्रों की तानाशाही और तंत्रों की बेलगामी कोई जायज ठहराते हैं। लोग कानून किसी को सबके लिए बराबर है। आप एक गरीब का भी अब रक्षा नहीं कर सकते, उस पर दलील दे रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है इस राज्य के लिए? और आप कहते हैं कि हमारा जो है कानून काम कर रहा है और अब मीडिया को आप दोषी ठहरा रहे हैं। ये चाहते हैं वो मीडिया जो मीडिया इनका गुणगान करे, उस मीडिया को खोजते हैं जो रात दिन के कसीदे पढ़े, उस मीडिया को खोजते हैं जो प्रतिदिन देश के अंदर में कोरोना हो रहा है और पाकिस्तान की चर्चा करे, उस मीडिया को खोजते हैं। बेबाकी से अपनी बात को बताने के लिए जनता के सवालों पर सही राय रखने वालों के खिलाफ इनको मिर्ची लगती है और उस पर कई ऐसे जो अमन भाई, अरे आपको तो कम से कम लोकतंत्र में अपनी बातों को रखनी चाहिए। आप किसी को सवाल पूछ रहा है, जवाब दीजिए। आपको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, लेकिन इनको मिर्ची लग रही है। ये गरीब के साथ नहीं है, ये एंटी पुअर है, एंटी ह्यूमन है, इसलिए ये सारी बातों को जो है इनको नागवार गुजरता है। ठीक है अखिलेश जी, मान लीजिए पुलिस ने गलती की है और फाइनल कमेंट आपका, लेकिन भाषा की मर्यादा के साथ। अखिलेश जी बिना चिल्लाए फाइनल कमेंट आपका, भाषा की मर्यादा के साथ, बिल्कुल सही और सटीक भाषा में। सुनने के लिए धैर्य है कि नहीं है जी? अगर सुनना चाहती है तो मैं बोलूं, नहीं तो नहीं। अखिलेश जी बिल्कुल बोलिए, आपको सुनेंगे, लेकिन मैंने कहा भाषा की मर्यादा के साथ सही भाषा का प्रयोग करके आप बिना चिल्लाए अपनी बात को रखें। हमारा चैनल वो नहीं है जहां आप चिल्लाए, आप आराम से अपनी बात को रखें, सभी सुन रहे हैं। जी कहिए फाइनल कमेंट। नहीं, सुनिए राशि जी, बात ये है कि जो नहीं भी बोला हूँ वो आपने बोला है, चैनल की एक मर्यादा। ठीक है अखिलेश जी आपने कुछ नहीं बोला है, वो वीडियो भी सामने नहीं आया है, कुछ नहीं है। ठीक है, आप मुद्दे पर आइए, आप ये बताइए कि पुलिस की, सुनिए अखिलेश जी, सवाल सुनिए, पुलिस पर कार्रवाई कब होगी? और इसी तरीके से जो अफसर है, जो पुलिसकर्मी है, अगर वो सरकार की बात या सीएम के दिए हुए निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो जनता क्या खुद को सुरक्षित महसूस करेगी? क्या आम जो लोग हैं सर, जो गरीब लोग हैं, एक तरफ मुन्ना शुक्ला जैसे और आपके बीजेपी के जो विधायक हैं वो समारोह का आयोजन करवाते हैं और वहां प्रशासन को पता तक नहीं होता। कार्रवाई का आश्वासन सर वहां भी दिया गया था, और गरीब लोग, जब रेडी पटरी वाले लोग, अगर आपको दुकानें खुली हुई मिलती है तो आपकी पुलिस इस तरीके का व्यवहार करती है। मुन्ना शुक्ला को क्यों नहीं पीटा गया, वहां पर क्यों उनके साथ कार्रवाई नहीं की गई? ठीक है, जो अन्य विधायक है, आपके प्रशासन तक को ये नहीं पता था कि वहां पर इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। अखिलेश जी समझिए बात को, बहुत जरूरी है जनता के लिए, क्योंकि जो बिहार की जनता है उनकी आपसे उम्मीदें हैं। 16-17 साल की सत्ता में आपको इतना विश्वास लोगों में जगाना पड़ेगा कि आपकी पुलिस से और आपके साथ जनता खड़ी रहे और खुद को सुरक्षित महसूस करे। अखिलेश जी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ बातें आपको सुननी पड़ेंगी, सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। बहरहाल आप हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो ये पुलिसकर्मी है इन पर कार्रवाई कब तक होगी और जो आगे ऐसे मामले किस तरीके से रोके जाएंगे, जो लोगों को इस तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े, महिलाओं को डरना ना पड़े, सभी जो बिहार की जनता है वो खुलकर वहां सांस ले सके, सोच सके कि खाकी के साए में हम सुरक्षित है। हो गया, मैं बोलूं? बिल्कुल बोलिए अखिलेश जी। इसका आश्वासन दीजिएगा कि आप बीच में नहीं बोलिएगा। आश्वासन दे रही है कि बीच में नहीं बोलिएगा। ठीक है अखिलेश जी, आश्वासन तो हर बार हर मामले में सरकार के द्वारा दिया जाता है, लेकिन सच्चाई यही है कि धरातल पर कुछ सामने नहीं आता। समय की कमी के होने के चलते आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अखिलेश सिंह बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े थे, इसी के साथ शक्ति सिंह प्रदेश प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए थे। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुशासन राज की और पुलिस जो जनता के सहयोग की सुरक्षा के तमाम दावे करती है, जो तस्वीर सामने आई वो बेहद शर्मनाक है। हालांकि इसे नकारा जाए कि नहीं, इस मामले पर
कार्रवाई की जाएगी, या ये कहा जाए कि इस तरीके के मामले लगातार जो सामने आ रहे हैं, पुलिस के सामने सरकार भी पस्त नजर आ रही है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।